बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ ज़ाहिदा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेसिपी बाय मी। आज मैं आप लोगों के साथ ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी जिसे देखने के बाद आपके मुंह में पानी आ जाएगा, और वो है मलाई तवा बोटी की रेसिपी। आज की जो हम तवा चिकन मलाई बोटी बनाने जा रहे हैं वो इतनी कमाल की और इतनी डिलीशियस बनती है, तो उम्मीद करती हूँ कि आप जब इसे बनाएंगे तो खुद इसके फ़ैन हो जाएंगे। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में हम इसे बनाएंगे और घर के सिर्फ बेसिक मसाले ही हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जब भी ये इतने मज़े की बनती है कि आप हैरान रह जाएंगे। ये तवा मलाई बोटी बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाती है। मसाले से भरी हुई, बहुत ही जूसी और बहुत ही टेंडर ये तवा बोटी किस तरह से बनती है आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। वीडियो को फुल वॉच करना है, स्किप नहीं करना, और हमेशा की तरह वीडियो पसंद आ जाए तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए इस आसान और मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिए है हाफ केजी बोनलेस चिकन, जिसे मैंने अच्छे से वॉश करके छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। और देखिए इस तरह से मैंने सारे पीसेस कट कर लिए हैं, और इसका साइज़ भी देख लीजिए कितना बड़ा है। सारी चिकन को हम छलनी में डाल के अच्छे से वॉश करके फिर एक बाउल में ऐड कर देंगे। चिकन का जो पानी है वो अच्छी तरह से खुश्क हो गया है। फिर इसमें 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पाउडर ऐड करेंगे। आप चाहें तो फ्रेश लहसुन अदरक भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून लेमन जूस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। फिर इन सारी चीज़ों को चिकन में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब 2 टेबलस्पून हरी मिर्चों का हम फ्रेश पेस्ट ऐड करेंगे। अभी यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून नमक ऐड किया है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो बाद में ऐड करेंगे। अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे ताकि ये जो लीमू का रस हमने ऐड किया है वो चिकन पर और सारी बोटियों पर अच्छी तरह से लग जाए। अब चिकन को 15 से 20 मिनट का रेस्ट देंगे ताकि चिकन में अच्छा सा मॉइस्ट बने। बोटियों के अंदर ये लीमू और नमक जाएगा तो ये बहुत ही टेंडर बन के तैयार होंगी। जब तक चिकन को रेस्ट देते हैं, इसके लिए एक मैरिनेट मसाला रेडी कर लेते हैं। सबसे पहले बाउल में आधा कप दही ऐड करेंगे। दही को अच्छी तरह से फेंट लेंगे। इसी के साथ आधा कप फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे। क्रीम किसी भी अच्छे ब्रांड की आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से फेंट लेंगे। फिर इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून पिसा धनिया, 1 टीस्पून पिसा गरम मसाला, 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी, जिसे हम हाथों की मदद से मसल के इसमें ऐड कर देंगे, जिससे इसमें बहुत ही मज़े का फ्लेवर और खुशबू आएगी। इन सारे मसालों को क्रीम और दही में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। यहाँ पे हमने नमक का इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि नमक हमने ऑलरेडी इस्तेमाल किया हुआ है। अब जो ये दही और क्रीम वाला मिक्सचर है, इसे हम चिकन के अंदर ऐड करेंगे और चमचे की मदद से अच्छी तरह से सब में मिक्स कर देंगे। इस क्रीम वाले मिक्सचर को आधा बचा लेना है और आधा ऐड करना है। इसका इस्तेमाल हम बाद में बताएंगे आपको। अब इसे मैरिनेट करके 2 से 3 घंटे के लिए रख देंगे। आप चाहें तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं। इससे चिकन बहुत ही फ्लेवरफुल और जूसी बनकर तैयार होगी। अब यहाँ पे चिकन को मैरिनेट किए हुए 3 से 4 घंटे हो गए हैं। पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। फिर सारी मैरिनेट की हुई चिकन को इसमें ऐड कर देंगे। चूल्हे की आंच लो मीडियम है। इसे लो मीडियम में ही अच्छी तरह से मिक्स करना है। फिर इसे कवर करके 10 मिनट के लिए धीमी आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे। हमें एक्स्ट्रा पानी इसमें ऐड नहीं करना, बल्कि दही और क्रीम में ही एडजस्ट करके इसे पकाना है। 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। अब इसे हम तेज़ आंच पर अच्छे से भून लेंगे। क्योंकि चिकन यहाँ पर हमारी अच्छे से गल चुकी है। जब इसका पानी अच्छे से खुश्क हो जाएगा तो इसे हम साइड में रख देंगे। फिर अलग से पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे।
फिर दही और क्रीम का बचा हुआ जो बैटर था वो ऐड कर देंगे। आप ऑयल की जगह इसमें बटर भी ऐड कर सकते हैं। स्पून की मदद से अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर इसके बाद जो चिकन को हमने रेडी करके रखा था सारा बैटर इसमें ऐड कर देंगे। चूल्हे के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे चिकन में। फिर ऊपर से इसमें हरा धनिया, नींबू और थोड़ी सी हरी मिर्चें फ्रेश कटी हुई ऐड कर देंगे। और तैयार है यहाँ पे हमारी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही जूसी, बहुत ही टेंडर चिकन तवा मलाई बोटी। अब एंड में हम इसे कोयले की स्टीम देंगे, जिसके लिए कोयले को मैंने ढका लिया है और इसकी बीच में रख के स्टीम दे दी है। बहुत ही धुएंधार और खुशबूदार ये चिकन मलाई बोटी बनकर तैयार है। आप भी इस रेसिपी को अपने घर में बनाएं, खाएं और इंजॉय करें। तो ये थी मेरी आज की मज़ेदार सी रेसिपी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और कमेंट में लाजमी बताइएगा कि आपको ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। रखिएगा अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल, दुआ में याद कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।